Hello dear aspirants, almost in each and every competitive exam, especially in bank exams, either of SBI or IBPS or RRB or any sort of insurance company exam, there are some sort of questions which are being asked very often in the examination. They are of word swapping. अब इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, आपको सेंटेंसेस गिवन होते हैं और सेंटेंस में कुछ 4 या 5 वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनमें से एक या दो वर्ड या तीनों वर्ड या चारों वर्ड अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है। तो आपको वर्ड्स को स्वैप करना है, उनका प्लेस चेंज करना है और अकॉर्डिंगली सेंटेंस अप्रोप्रिएट क्रिएट करके अपना आंसर ऑप्शन बताना होगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आई विल ट्राई कि मैं आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को साथ में ध्यान रखते हुए, वर्ड्स की मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूं। सो स्टे फोकस्ड। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला सेंटेंस आप एक दफा पढ़िए। They got close to an Foster solution on Kashmir, but each time Bogra's inability to agree domestic coalitions to support the peacemaking process with India overrode the negotiations. अब इसमें दोस्तों फर्स्ट के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ फिशी दिख रहा है। क्या कि हम जब भी आर्टिकल एन को यूज करते हैं उसके बाद हमेशा ही हमें वाउल साउंड मिलने चाहिए, राइट? और ये वाउल साउंड में क्या होता है, या तो आपके पास इस आर्टिकल के जस्ट बाद एक नाउन गिवन हो, या मेजरली क्या हो सकता है, उस नाउन के आगे एक एडजेक्टिव प्लेस किया हो सकता है। जैसे कि सिंपली कहें तो अ बॉय, लेकिन अगर हम कहें बीच में इंटेलिजेंट वर्ड को ऐड कर दें तो इंटेलिजेंट बॉय जब आप लिखेंगे तो यही ए कन्वर्ट हो जाएगा एन के अंदर, क्योंकि आपको बीच में वाउल साउंड देखने को मिली। तो या तो डायरेक्ट नाउन के पहले ए एंड द आर्टिकल्स होंगे, या फिर उन नाउन्स के पहले मैक्सिमम केसेस में आपको अगर कुछ मिलेगा तो वो एडजेक्टिव्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए अगर हम देखें कि हमारे पास आर्टिकल एन के अकॉर्डिंगली कौन से वाउल साउंड वाले वर्ड्स थे यहाँ पे, तो फोस्टर तो डेफिनेटली नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, बचे दो वर्ड्स, या तो अग्रीड या फिर ओवररोड। अब इसमें जो अग्रीड है उसको अगर हम सोल्यूशन के पहले यूज करते हैं तो ये बनता है अग्रीड सोल्यूशन, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन ओवररोड दोस्तों क्या होता है, ओवररोड एक वर्ब है जिसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है, वर्ब इज ओवरराइड। अब ओवरराइड वर्ड के अगर मीनिंग की बात करें तो कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी अपनी पावर को यूज करके, या कोई पर्सन अपनी अथॉरिटी को यूज करता है किसी दूसरे के किसी भी डिसीजन को या उसकी कही बात को ठुकराने, उसको अवॉइड या इग्नोर करने के लिए उसको ओवरराइड करना कहते हैं। ठीक है, और फोस्टर का अगर मीनिंग देखें तो फोस्टर का मतलब होता है टू एनहांस, एनहांस और हेल्प इन एनहांसिंग सम डेवलपमेंट। किसी भी तरह की डेवलपमेंट को एनहांस करना मीन्स उसको फोस्टर करना। ठीक है, नाउ ये मीनिंग समझने के बाद अगर हम देखें कि वर्ड कौन सा रिप्लेस होना चाहिए, तो फोस्टर यहां पे नहीं होना चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, अग्रीड होना चाहिए। अगर यहां पे अग्रीड होगा तो फिर फोस्टर कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली आप बी को उठा के ए में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या ए बी में फिट आएगा? ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। तो देखिए, वैसे तो आंसर ऑप्शंस के हिसाब से यही एक सोल्यूशन बचता है, येट आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाएं कि ए को बी से रिप्लेस करो और बी को भी डी से रिप्लेस करो, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, सो दे गोट क्लोज टू एन अग्रीड सॉल्यूशन ऑन कश्मीर, बट ईच टाइम बोगरास इनएबिलिटी टू फोस्टर, बोगरा की जो इनएबिलिटी थी कि वो नहीं कर पाया, फोस्टर मतलब क्या नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, एनहांस नहीं कर पाया डोमेस्टिक कोएलिशंस को। कोएलिशंस क्या होती हैं दोस्तों, जब दो या मोर देन दो पार्टीज मिलके किसी गवर्नमेंट को चलाती है, मिलके रूल करती है, उसको कोएलिशंस कहते हैं। कोएलिशंस टू सपोर्ट, अब टू सपोर्ट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज हुई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब किसको सपोर्ट करने पे इनएबिलिटी की बात हुई, द पीस मेकिंग प्रोसेस विद इंडिया ओवररोड द नेगोशिएशन, उसने नेगोशिएशंस को ओवररोड कर दिया, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए। तो इवेंचुअली देखें तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन, ए को बी से रिप्लेस किया जाए, ऑटोमेटिकली बी को ए से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हेडोनिज्म एज सोक्रेट्स मिनिमाइज इट इज द मोटिवेशन वेयर इन अ पर्सन विल डिस्क्राइब्ड इन अ मैनर दैट विल मैक्सिमाइज प्लेजर एंड बिहेव पेन। ठीक है, ऑब्वियसली पेन को बिहेव नहीं किया जाता। और दूसरी चीज, सोक्रेट्स की अगर बात हुई तो ये तो पास्ट किसी हिस्ट्री में इन्होंने बताया होगा इस बारे में, और वैसे भी यहाँ पे इन अ पर्सन विल डिस्क्राइब्ड तो नहीं हो सकता,
क्योंकि मॉडल वर्ब अगर विल है तो उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, अगर पैसिव वॉइस यूज किया होता, लिखा होता विल बी, तो डिस्क्राइब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती थी। ठीक है, बट इसमें अब क्या करना होगा आपको, लेट अस सी नाउ। ये क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम हेडोनिज्म की बात करें, हेडोनिज्म क्या होता है, कुछ लोगों को एक बिलीफ होता है, उनका एक बिलीफ होता है, उनके कैरेक्टर से, उनके नेचर से ये चीज साफ पता लगती है कि प्लेजर से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। A belief that tends to make you like you just seek pleasure because you think that nothing is more important than pleasure and nothing can ever override it. So hedonism as Socrates minimize करता है। पहली बात तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप लगाएं तो Socrates is the name of a person। अगर ये प्रेजेंट में बात करता है, ठीक है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि एस और एस के साथ होती है हमेशा, इसमें तो नहीं था। दूसरा, सोक्रेट्स क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसा कहा था तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट का टेंस भी नहीं हो सकता, तो ए तो गलत है, राइट। तो यहां पे सही देखिए, हम ऑप्शन क्या बनता है, सोक्रेट्स डिस्क्राइब्ड, जैसा कि सोक्रेट ने डिस्क्राइब किया। इट मींस मुझे बी को तो लाना पड़ेगा, मतलब बी सबसे पहले नंबर पे जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इट इज द मोटिवेशन वेयर इन अ पर्सन विल now where a person will what, person will minimize in a manner, minimize what, minimize के बाद तो कुछ मेंशन ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा behave, person will behave in a manner, वो इस तरीके से behave करेगा that will maximize pleasure, जिससे pleasure हो जाएगा maximize और minimize हो जाएगी pain। तो accordingly देखिए, अगर यहाँ पे आना चाहिए described, B पहले आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए सी जो कि बिहेव है, उसके बाद क्या आना चाहिए ए जो क्या मिनिमाइज है। तो बीसीए के हिसाब से देखें तो आपका आंसर ऑप्शन बचता है ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। तो आपके आंसर ऑप्शन में थोड़ी हेर फेर की जा सकती है, जैसे पहले था कि इस वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस करना, बट अब आया सीक्वेंस में, बताइए कौन कौन से वर्ड सीक्वेंस में फिट बैठेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली सेंटेंस और उसके वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए, थोड़े ग्रामेटिकल नॉलेज को यूज कीजिए, थोड़ा वोकैब यूज कीजिए, थोड़ी अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली आंसर देना इम्पॉसिबल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अंडर ट्रिमेंडस ट्राइंग, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, एक ह्यूज लेवल पे, ठीक है। तो अंडर ट्रिमेंडस ट्राइंग तो वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। ट्रिमेंडस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो ट्रिमेंडस व्हाट। अब अंडर या तो ट्रिमेंडस आप किसी बर्डन के हो सकते हैं या फिर किसी प्रेशर के हो सकते हैं, क्योंकि अंडर ट्रिमेंडस ट्राइंग नहीं होगा, अंडर ट्रिमेंडस डिसअपीयरेंस नहीं होगा, अंडर ट्रिमेंडस डिटेल्स भी नहीं होगा, अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर हो सकता है, राइट। तो अगर मैं यहां पे यूज करूं वर्ड प्रेशर, तो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम द मीडिया एंड द कांग्रेस टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, तो इस ट्रिमेंडस प्रेशर के अंडर जो कि मीडिया की तरफ से था कि कुछ एक्शन लेना चाहिए सऊदी अरेबिया के खिलाफ, आफ्टर द सडन डिसअपीयरेंस, एकदम से क्या हुआ, गायब हो गया। कौन गायब हुआ, डिसअपीयरेंस ऑफ सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी। तो अब दोस्तों डिसिडेंट कौन होता है, जो किसी भी कंट्री, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट जो है या उसका जो रूलर है उसके खिलाफ बात करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता या फिर उसके खिलाफ हमेशा उसको डिसलाइक करेगा, ठीक है, क्रिटिसाइज करेगा या डिसअप्रूव करेगा उसकी हर चीज के साथ, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डिसिडेंट। सो डिसअपीयरेंस of Saudi dissident and journalist Jamal Khashoggi in Turkey, Mr. Trump told reporters that he is pressure तो नहीं होगा। Now यहां पे आएगा जो A, अब C को उठा के यहां ले गए तो A यहां पे आएगा, he is trying what, he is trying to get at bottom of the issue and has sought details, उन्होंने कुछ डिटेल्स को सोर्ट कर लिया है, उनको समझ लिया है of it from Saudi Arabia। तो A और C की हेरफेर है अगर, तो ये सारे ऑप्शन निकालिए और ए और सी सिर्फ इसको आप चेंज कीजिए, इंटरचेंज करने से, स्वैप करने से, यू विल गेट योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू गॉट द आंसर और आपने भी ठीक से इसको सॉल्व किया होगा। द नेक्स्ट वन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की एनईपी, टू बी श्योर, पक्की बात है, प्लेसेस एडिक्वेट एम्फेसाइजेस, कि बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, वो एडिक्वेट एम्फेसिस डालते हैं ऑन करिकुलम एस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ देखिए अगर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ से बात करें तब भी ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और ये क्या है, नाउन है।
Adequate emphasis on the curriculum aspect with an increased focus on reading, writing, speaking, counting, arithmetic and mathematical thinking throughout the preparatory and middle school curriculum. तो throughout the प्रेपरेटरी एंड मिडिल स्कूल करिकुलम, प्रेपरेटरी क्या होता है जिसमें बेसिक लेवल के ऊपर आके कुछ चीजें प्लान आउट की जाती है, एक ऑर्डर के अंदर फॉलो होंगी, तो बेसिस से लेके आगे मिडिल स्कूल करिकुलम तक उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने उस पर एडिक्वेट एम्फेसिस डाली है। विद रोबस्ट सिस्टम, अगेन अ रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ठीक है, जो बहुत ही रेलिवेंट हो। ये अगेन क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, अगेन एक नाउन। तो अ रोबस्ट सिस्टम, जिसमें अगेन कोई मिस्टेक अभी तक नहीं मिल रही। अब रोबस्ट सिस्टम किस चीज का, ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव या अडाप्टिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव या अडाप्टिव असेसमेंट भी ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा है। टू ट्रैक एंड देयर बाय इंडिविजुअलाइज एंड इंश्योर ईच स्टूडेंट्स लर्निंग, जिससे कि हर स्टूडेंट की लर्निंग पता लगाई जा सके उसके असेसमेंट के साथ। इस पे एडिक्वेट एम्फेसिस डाली है इन्होंने, एनईपी ने। प्रिपरेटरी एंड मिडिल स्कूल करिकुलम जो है उसके लिए एक रोबस्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है। दोस्तों कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको कि स्वैप करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फील होती है, इसलिए द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 5, नो अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको अरेंजमेंट करना ही, आपको वर्ड चेंज करने, आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करो। जब आपके पास एक वास्ट नॉलेज होगी तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो द राइट आंसर कि आपको कब स्वैप करने हैं वर्ड्स और कब बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब क्वेश्चंस आते हैं स्पॉट द एरर्स के, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि 5 में से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नो एरर होता है, नो इंप्रूवमेंट होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं डेफिनेटली। वास्ट नॉलेज कलेक्ट कीजिए, इस प्री अजम्पशन पे भी मत रहें कि 5 में से 1 तो नो एरर का होगा ही होगा, ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन। नाउ द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, the money would be used for developing cutting edge technologies. Money would be used for developing, अगर मैं देखूं money would be used for repetition, for software, for components, नहीं, for developing cutting edge technologies for high power। एक तो इसमें किस लिए यूज किया जाएगा, एक तो हाई पावर के लिए यूज किया जाएगा, दूसरा हाई रिपीटेशन रेट लेजर्स, जो हाई रिपीटेशन पे रेट लेजर्स चलती हैं, हाई क्वालिटी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल इज एन एडजेक्टिव, कंपोनेंट्स इज अ नाउन, इस पे भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसकी डेवलपमेंट के लिए, और एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। जब बीच में एंड लगाओ ना तो समझ आओ कि दोनों आसपास के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए, सेम इन द सेंस सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन होना चाहिए, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे एक एडवर्ब है तो यहाँ पे भी एडवर्ब हो, और अगर एंड के लेफ्ट साइड में एक सेंटेंस है पूरा तो एंड के राइट साइड में भी एक सेंटेंस होना चाहिए। आप यहाँ पे भी देखें तो एंड के पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और बाद में क्या है, सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों पे भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये दोनों भी क्या है, नाउन्स है, विच मीन्स यहाँ तक ये भी करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें एंड बेसिकली आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो को कनेक्ट करना, वो 2 लेटर्स हो सकती हैं, 2 वर्ड्स, 2 क्लोजेस, 2 सेंटेंसेस, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, 2 वर्ड्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, पर वो दोनों वर्ड्स सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता राहुल एंड स्मार्ट, राइट, या तो मैं कहूं राहुल एंड साहिल, या मैं कहूं राहुल इज वाइज एंड स्मार्ट, तो या तो मैं 2 एडजेक्टिव्स यूज करूं या मैं 2 नाउन्स यूज करूं, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी आपको खास ख्याल रखना है। ओवरऑल सेंटेंस को पढ़ें तो अगेन देयर इज नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू स्वैप द वर्ड्स हियर एंड देयर, और आपका आंसर अब भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं इस पे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, और इस तरह से ही 5-5 क्वेश्चंस के साथ कुछ वीडियोस और भी हम करें आगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। वेल, अब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।